हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र उपाध्याय आपके सामने आज फिर एक कॉन्सेप्ट गलत शो करने जा रहा हूँ। आप भी कहते होंगे कि इसने कुछ कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ किया है। एक्चुअल मैं समझता हूँ अपने टीचिंग पीरियड के दौरान मैंने जो पढ़ा और इस आधार पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को गलत शो किया और साथ ही साथ उसकी जगह पर नया कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसकी संभावना को भी प्रस्तुत किया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा मास एनर्जी रिलेशन इज रॉन्ग, दैट इज नॉट इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट्स मीन दिस इज द रॉन्ग। बट हमने अपने तरीके से ये भी प्रूफ किया E बराबर 3/2 mc स्क्वायर। इसी प्रकार मैं किसी कॉन्सेप्ट में क्या गलतियां हैं, कॉन्सेप्ट कैसे गलत हैं और उनकी जगह पर क्या सही होगा, इसे बताने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। एक्चुअल मैं समझता हूं कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज गलत है और उसकी जगह दो नई फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं प्रपोज करने जा रहा हूं। ओके, आइए देखा जाए। एक्चुअल फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, पहले ये जाना जाए। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां वे सभी राशियां हैं जो वैज्ञानिक रूप से किसी को नापने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं तथा ये सभी राशियां सभी पदार्थों में पाई जाती हैं और यह राशियां स्वयं किसी पर निर्भर नहीं करती बल्कि सारी राशियां इन मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अतः हम जनरल वे में कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज है जो सभी पदार्थों में पाई जाती है और यह किसी पर निर्भर नहीं करती बल्कि सभी राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर करती हैं। अब इसी उपलक्ष्य में आइए देखा जाए एक फंडामेंटल क्वांटिटीज साइंटिस्ट ने बताया विद्युत धारा। दैट इज करंट। मैं समझता हूं यह क्वांटिटीज गलत है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है आवेश अपॉन टाइम, दैट इज I इक्वल टू Q अपॉन T। Q आवेश यानी चार्ज और T समय है। समय स्वयं एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और I T पर डिपेंड करती है और अभी हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी भी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती और यहाँ विद्युत धारा यानी I T पर डिपेंड करती है। ऐसी कंडीशन में यह फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में यह फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। अब देखा जाए आवेश एक ऐसी प्रकृति है जो सभी पदार्थों में पाई जाती है। अब मुख्यतः यह इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, यानी सामान्य वे में कह सकते हैं आवेश बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में उपस्थित हैं और सभी पदार्थों के गुणों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। अतः
आवेश प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति है और इसे एक मूल राशि होना चाहिए, जैसा कि मैं समझता हूं। इस प्रकार विद्युत धारा यह कोई मूल राशि नहीं है, परंतु विद्युत धारा की जगह पर आवेश को मूल राशि होना चाहिए। इट शुड बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी विद्युत धारा कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आवेश एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक, दूसरी क्वांटिटीज के लिए मैं बात करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और अणुओं के बीच, प्रत्येक प्रकार के पदार्थ में अणुओं के बीच कुछ निश्चित दूरी होती है। यह दूरी पदार्थ की भौतिक अवस्था को नियंत्रित करती है, इस प्रकार पदार्थ के भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। इसलिए दो पदार्थों के बीच की अंतरा आणविक स्थान, अर्थात दो अणुओं के बीच कुल स्थान को हम मूल राशि मान सकते हैं। यानी दूसरी क्वांटिटीज या दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे समझ से स्पेस, अर्थात अंतरा आकाश या अंतरा आणविक स्थान होना चाहिए। दूसरी क्वांटिटी जिसे मैं समझता हूं स्पेस, स्पेस अर्थात किन्हीं दो कणों, पिंडों इत्यादि के बीच में उपस्थित कुल अंतरा आकाश होना चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।